Good morning students, how are you all? I hope you all are well. Students, हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, ठीक है, चैप्टर 8 नेबरहुड NEIGHBOUR नेबरहुड HOOD हुड नेबरहुड ट्रैवल TRAVEL ट्रैवल एंड सेफ्टी SAFETY सेफ्टी SAFETY सेफ्टी, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको समझाया था व्हाट इज द मीन ऑफ नेबरहुड। सबसे पहले आप अपनी अपनी बुक्स लेकर बैठेंगे, ठीक है, अपने पास, और रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आपको चैप्टर रीड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आप रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप फिंगर रखेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इस चैप्टर के बारे में समझाया था, ठीक है। आज हम रीडिंग करेंगे। द प्लेसेस अराउंड अवर हाउस फॉर्म अवर नेबरहुड, ठीक है। जो हमारे चारों तरफ प्लेसेस होते हैं वो हमारे नेबरहुड होते हैं। पीपल लिविंग नियर अवर हाउस इन द सेम नेबरहुड आर आवर नेबर्स। पीपल लिविंग नियर आवर हाउस, जो लोग हमारे आस पड़ोस में रहते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं, वो हमारे पड़ोसी होते हैं, ठीक है। द पीपल एंड प्लेसेस दैट मेक अप आवर नेबरहुड आर, ठीक है। जैसे स्कूल्स है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, हॉस्पिटल्स है, दीज आर आवर नेबरहुड। हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। पीपल हु हेल्प अस इन डिफरेंट वेज आर, हमने पढ़ा था डॉक्टर्स। द डॉक्टर क्योर्स अस व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारी क्या करते हैं, हमें ट्रीटमेंट देते हैं। द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर, डोर्स एंड विंडोज। द पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स टू आवर डोर स्टेप। cobbler, the cobbler mend our shoes. The barber cuts our hair, the barber cuts our hair. The teacher teaches us new things, good manners and habits. The gardener takes care of the plants in the garden and parks. The watchman guards our homes and neighborhood. The policeman प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ आज हम करेंगे ट्रैवल एंड सेफ्टी। ट्रैवल एंड सेफ्टी, TRAVEL ट्रैवल एंड सेफ्टी SAFETY सेफ्टी, ट्रैवल एंड सेफ्टी। We use different modes and means of transport. We use different modes and means of transport. हम अलग अलग तरह के यातायात के साधनों का यूज करते हैं। One can travel by 3 means. ओके, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, what are the types of transport? Number 1 is there are THERE, there are 3 means of transport. MEANS, means of transport. There are 3 means of transport. Number 1 is land transport. Number 2 is air transport. Number 3 is water transport.
Number 1 is there are 3 means of transport: land transport, air transport, water transport. अब हम land transport के बारे में पढ़ेंगे. All the vehicles on the road are a part of land transport, such as bicycles, motorbikes, car, trucks, buses, rickshaw and auto rickshaws. ठीक है, जो व्हीकल्स रोड पर चलते हैं दे आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट, है ना. कौन कौन से व्हीकल्स लैंड पर चलते हैं? जमीन पर कौन कौन से व्हीकल्स चलते हैं? साइकिल है, मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल है, कार, ट्रक, ऑटो, ठीक है, बसेस, ये सब कहाँ चलते हैं? लैंड पर, है ना. तो ये कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं. ट्रेन्स मूव ऑन रेलवे ट्रैक्स बिल्ड ऑन द रोड एंड आर अ पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. जो ट्रेन है वो ट्रैक पर चलती है, लेकिन वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट होती है. सेकंड इज एयर ट्रांसपोर्ट. सेकंड कौन सा है हमारा ट्रांसपोर्ट? एयर. एयर मीन्स आप सब जानते हैं हवा. एयर मीन्स क्या होता है? हवा. व्हीकल्स दैट हेल्प अस टू ट्रेवल बाय एयर आर अ पार्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, व्हीकल्स दैट हेल्प अस टू ट्रेवल बाय एयर, वो व्हीकल्स जो हमें एयर में ट्रांसपोर्ट, एयर से हमें ट्रेवल करवाते हैं, वो होते हैं एयर ट्रांसपोर्ट. तो कौन कौन से होते हैं एयर ट्रांसपोर्ट? एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ये क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट. ये हवा में हमें ट्रैवलिंग करवाते हैं एयर में. नाउ नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट. तो वाटर ट्रांसपोर्ट के नाम से आप सब जान गए होंगे. वाटर मीन्स पानी. जो व्हीकल्स पानी में चलते हैं दे आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट. व्हीकल्स, अब आप पेज नंबर 70 पर आ जाएंगे. व्हीकल्स दैट ट्रेवल इन वाटर टू हेल्प अस मूव अक्रॉस लेक्स, रिवर्स एंड सीज आर अ पार्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. व्हीकल्स दैट ट्रेवल इन वाटर टू हेल्प अस मूव, वे व्हीकल जो हमें पानी में ट्रैवलिंग करवाते हैं, नदी को पार करवाते हैं, रिवर्स को पार करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, वो क्या है? दे आर पार्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. तो वाटर ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं? बोट है, शिप है ना. ये सब क्या है? याcht है, ये सब क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट. अब हमने ट्रैफिक लाइट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, है ना. आप सबने अपनी ईवीएस नोटबुक में ट्रैफिक लाइट बनाई. वेरी गुड. ठीक है, आज हम इसके बारे में एक बार फिर से पढ़ते हैं. द ट्रैफिक लाइट. व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड वी शुड बी वेरी केयरफुल. जब हम रोड पर चल रहे होते हैं तब हमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए. वी शुड फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स फॉर अवर सेफ्टी ऑन रोड. हमें रोड पर चलने के लिए सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारी सेफ्टी होगी. रीड व्हाट द 3 लाइट्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट से. मैंने आपको बताया था रेड लाइट व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप स्टॉप, राइट. येलो लाइट व्हाट डू यू से? आई से वेट, राइट. Green light, what do you say? I say go, but be careful along the way. Red light means stop, yellow light means wait, and green light means go. To avoid accidents at home and outside, we should follow the following safety rules. ठीक है, जैसे ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, मैंने आपको बताया था हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. डू नॉट रन ऑन द रोड. बच्चे रोड पर भागते हैं तो बच्चों को रोड पर भागना नहीं चाहिए. ठीक है. क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. और जब आप रोड को क्रॉस करते हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना, वाइट एंड ब्लैक वाले जो स्टेप्स बनी होती है, दीज आर कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग. स्टैंड इन अ क्यू वाइल बोर्डिंग द बस, है ना. आपको कहाँ पर खड़े होना चाहिए? स्टैंड इन अ क्यू वाइल बोर्डिंग द बस. जो बस का बोर्डिंग होता है वहाँ पर आपको लाइन में खड़े होना चाहिए. नेवर पुट योर फिंगर इनटू एन इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक सॉकेट। बच्चे आपके घर पर भी इलेक्ट्रिक सॉकेट बने होते हैं, तो बच्चों को उसके अंदर फिंगर नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो करंट आ जाता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। नेवर प्ले विथ अ मैच स्टिक, बर्न फायर क्रैकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। आपको मैच स्टिक में माचिस से, ठीक है, और जो पटाखे होते हैं इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। आपको अपने एल्डर्स, बड़ों के अंडर ही आपको इनका यूज करना चाहिए। नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, यू मे स्लिप, फॉल और गेट हर्ट। आपको स्टेयर्स में, सीढ़ियों में भागना नहीं चाहिए, नहीं तो आप गिर जाएंगे और आपको चोट लग जाएगी। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स और अ ट्रेनर। जब आप जाते हैं, कौन भी जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं स्विमिंग करने के लिए, तो आपको अपने एल्डर्स या ट्रेनर के अंडर ही स्विमिंग करनी चाहिए। यूज अ स्विमिंग ट्यूब, और आपको क्या यूज करनी चाहिए, स्विमिंग ट्यूब यूज करनी चाहिए। एंड डोंट गो इन डीप वाटर, और गहरे पानी में आपको नहीं जाना चाहिए। जब भी आप स्विमिंग के लिए जाएंगे, या तो अपने बड़ों के साथ, एल्डर्स के साथ या फिर ट्रेनर के साथ आप जाएंगे। नेवर प्ले विथ शार्प थिंग्स सच एज ब्लेड, नाइफ और सीजर। आपको शार्प थिंग्स कौन सी होती है, जैसे नाइफ, चाकू है, ब्लेड है ना, सीजर है, इनके साथ नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो आपकी कट लग जाएगा और आपकी चोट लग जाएगी। नेवर लीव टॉयज ऑन द फ्लोर। आपको जमीन पर, जब आप खेलते हैं, टॉयज के साथ खेलते हैं, तो आपको जमीन पर, फ्लोर पर टॉयज नहीं रखने चाहिए। समवन मे ट्रिप, फॉल और गेट हर्ट। समवन कोई भी स्लिप हो सकता है, गिर सकता है और उसके चोट लग सकती है। तो आप प्ले करने के बाद अपने टॉयज को कलेक्ट करके उनके प्लेस पर रख देंगे, ठीक है। I think you all are understood this chapter. So children, please read this chapter carefully. Read a whole chapter. आज हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसे आप सबसे पहले रीड करेंगे। आपका आज यही वर्क है कि आप इसको, चैप्टर नंबर 8 को आप अच्छे से केयरफुली रीड करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। Read chapter 8. Okay. So children, please read this chapter carefully. Thank you.